हेलो दोस्तों, मैं हरिओम लेके आ गया हूँ आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बादल कैसे फटते हैं और बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। बादल कैसे बनते हैं, बादल कैसे फटते हैं और क्यों ये बड़े विनाश का कारण बनते हैं। इससे पहले आइए जानते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। बादल पानी की बूंदों या वायुमंडल में बिखरे बर्फ के स्फटिक से बना एक द्रव्यमान है। जब आकाश में पानी का संघनन होता है तब बादल बनते हैं। बादलों को बनाने वाली पानी तरल या बर्फ के रूप में होता है। हमारे चारों ओर की हवा आंशिक रूप से अदृश्य जल वाष्प से बनती है। जब पानी के अणु सूर्य जैसे उष्ण स्रोत से अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो तरल पानी भाप में बदल जाता है। ये ऊर्जावान अणु तब वाष्प के रूप में तरल पानी से निकल जाते हैं। तरल से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया में अणु गर्मी को अवशोषित करते हैं, जिसे वे वायुमंडल में अपने साथ ले जाते हैं। वायु केवल एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प को धारण कर सकती है, जो हवा के तापमान और वजन या वायुमंडलीय दबाव क्षेत्र पर निर्भर करती है। तापमान या वायुमंडलीय दबाव जितना अधिक होता है, उतना ही अधिक वायु वाष्प को धारण कर सकती है। जब हवा की मात्रा शीतल होती है या वायुमंडलीय दबाव गिरता है, तब हवा उस सभी जलवाष्प को धारण करने में सक्षम नहीं होती है और भाप की अतिरिक्त मात्रा तरल या ठोस बर्फ में बदल जाती है। ये दो महत्वपूर्ण कारण प्रतिक्रियाएं हैं जो बादलों के बनने का कारण बनती है। बादल फटना क्या है? एक सीमित क्षेत्र में अचानक मूसलाधार बारिश बादल फटने की स्थिति को दर्शाती है। बादल फटने के कारण सिर्फ कुछ मिनट तक मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन इस दौरान इतना पानी बरसता है कि क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो कुछ वर्ग किलोमीटर के एरिया में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश होती है, तो इसे बादल फटना कहा जा सकता है। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में 16 और 17 जून 2023 के मध्य रात्रि में 489 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उन्हें बादल फटना कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि पानी का एक ठोस द्रव्यमान अचानक आकर कहीं गिर जाता हो और उसे बादल फटना कहते हों। बादल फटने की घटना अमूमन पृथ्वी से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटती है। इसके कारण होने वाली वर्षा लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से होती है। कुछ ही मिनट में 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, जिस कारण भारी तबाही होती है। क्यों और कैसे फटते हैं बादल? बादल फटना एक प्राकृतिक क्रिया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़मीन से या बादलों के नीचे से गर्म हवा ऊपर की ओर बहती है और गिरती हुई बारिश की बूंदों को अपने साथ ऊपर ले जाती है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश नीचे न आकर ऊपर इकट्ठा होती रहती है, यानी ज़्यादा नमी वाले बादल एक जगह पर रुक जाते हैं, जिसके बाद वहाँ मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं। बूंदों के भार से बादल का घनत्व बढ़ जाता है, फिर अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है। इसे प्रेग्नेंट बादल भी कहते हैं। यह एक तरह के पानी से भरे गुब्बारे की तरह होता है, जिसमें छेद करने पर सारी पानी अचानक एक साथ निकल जाती है। भारत में बादल फटना ज़्यादातर पहाड़ों में होता है, जहां कम मानसून के बादल ऊंचे पहाड़ों द्वारा रोक दिए जाते हैं। पानी से भरे बादल पहाड़ी इलाकों में फंस जाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से बादल आगे नहीं बढ़ पाते। फिर अचानक एक ही स्थान पर तेज बारिश होने लगती है। केदारनाथ आपदा की खौफनाक यादें। जून 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के पास बादल फटने से विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ था। यह 2004 की सुनामी के बाद से देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। केदार घाटी में मारे गए लोगों के शवों की तलाश कई महीनों तक जारी रही थी। सितंबर 2013 के अंत तक लगभग 556 शव मिले, जिनमें से 166 शव चौथे दौर के तलाशी अभियान के दौरान अत्यधिक सड़ी गली अवस्था में पाए गए थे। बाढ़ के कारण जान माल का भारी नुकसान हुआ था। बहुत से लोग
बाढ़ में बह गए थे। हजारों लोग बेघर हो गए। एक अनुमान है कि इस भयानक आपदा में 5,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। उत्तराखंड की इस त्रासदी के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सहित कई पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना को रोकने और पहले से पता लगाने का फिलहाल कोई सिद्ध उपाय नहीं है। आमतौर पर बादल फटने के कारण कुछ ही मिनटों में अत्यधिक मूसलाधार बारिश होती है। इस दौरान इतनी बारिश होती है कि बाधित क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। बादल फटने की घटना आमतौर पर पृथ्वी से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जब बारिश के दौरान लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बारिश होती है, तो बादल फटने के बारे में कहा जाता है। 2 सेंटीमीटर से अधिक बारिश कुछ ही मिनटों में गिर जाती है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में भारी तबाही होती है। वास्तव में यह सबसे तेज बारिश के लिए एक भाषा शब्द या वाक्यांश है। वैज्ञानिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है जो बादल गुब्बारे की तरफ फट जाए। बादल फटने की सीमा कभी भी 1 वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज नहीं की गई है। पहाड़ों पर बादल फटने से इतनी भारी बारिश होती है कि वह सैलाब में बदल जाती है। पहले यह माना जाता था कि बादल फटने की घटना आमतौर पहाड़ों पर ही होती है, लेकिन 26 जुलाई 2005 को मुंबई में बादल फटने के बाद यह धारणा बदल गई है। कई बार गर्म हवा का झोंका बादल के रास्ते में आ जाता है, जिसके कारण बादल फट जाते हैं। मुंबई में हुई घटना इसी के कारण हुई थी। बादल फटने के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? मौसम विज्ञान के अनुसार जब बादलों में बहुत अधिक नमी होती है और उनके आकाश की गति में बाधा होती है, तो अचानक संक्षेपण बहुत तेज होता है। इस स्थिति में प्रभावित और सीमित क्षेत्र में कई लाख लीटर पानी एक साथ पृथ्वी पर गिरता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में तीव्र प्रभाव या बाढ़ की स्थिति होती है। पानी के अत्यधिक मजबूत प्रभाव के कारण संरचनाओं और चीज़ों को भारी नुकसान होता है। भारत के संदर्भ में हिमालय पर्वत एक बड़े अवरोधक के रूप में उनके रास्ते में होता है। जब मानसून के मौसम के दौरान नमी युक्त बादल उत्तर की ओर बढ़ते हैं, गर्म हवा से टकराहट भी बादल फटने का एक कारण है। बादल फटने की घटना तब भी हो सकती है जब नमी युक्त बादलों के साथ गर्म हवा के झोंके टकराते हैं। कहीं भी बादल फटने की घटना तब होती है जब बहुत अधिक आर्द्रता वाले बादल एक साथ रुक जाते हैं। बादल का घनत्व बूंदों के वजन के साथ बढ़ता है। तभी अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है और 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश हो सकती है। पानी के भरे बादल पहाड़ी इलाकों में फंस जाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई के कारण बादल आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर अचानक एक ही जगह पर भारी बारिश होती है और कुछ सेकंड में 2 सेंटीमीटर से अधिक धुआंधार बारिश होती है।